मोदी है तो मुमकिन है। अब इस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या हो रहा है। और गोदी मीडिया तो सुबह से रात तक जिस तरह से एक अपनी रिपोर्ट चला रहा है, मानो ऐसा लगता है कि हमारे देश के नहीं मोदी जी दुनिया के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हों। सवनिक्रम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त जापान में G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। हमने हमेशा ये सुना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर नरेंद्र मोदी साहब हैं। चूंकि भारत का गोदी मीडिया अगर आप देखें या उनके चमचे चमाटों की सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह देखें तो आपको ये लगता है कि जैसे भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की सियासत चलती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होती है और जिस चीज पर वो ना कर दें तो पूरी दुनिया बगैर कोई सोचे समझे मशवरा किए उस बात पर ना कर देती है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जब G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जापान पहुंचे और एक वीडियो सामने आई जब दुनिया भर के लीडरान फोटो सेशन कर रहे थे, तो उस फोटो के बाद तमाम लीडरान एक दूसरे से गुफ्तो शनीद करते नजर आए, एक दूसरे के मसाइल पर बातचीत करते नजर आए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के साथ तो ना किसी ने मुसाफिया किया, ना ही उनके साथ कोई बातचीत की। मोदी साहब इधर उधर देखते रहे, लेकिन जब कुछ ना बन पाया तो फिर आखिर चलते हुए वहां से राह फरार इख्तियार की। अब ये ट्वीट आपके सामने जो चल रही है जिसमें कैप्शन में एक वीडियो भी अटैच्ड है, ये भारतीय प्रोफेसर अशोक सवाइन है। ये वीडियो पोस्ट की और साथ ये लिखा, When your media claims that you are a world leader but no one speaks to you on the world stage, यानी कि जब तुम्हारा मीडिया ये ढंडोरा पीटता रहे कि ये दुनिया का अहम तरीन लीडर है, लेकिन हकीकत तो तब सामने आती है जब दुनिया के लीडरान के साथ वो स्टेज शेयर करता है तो कोई उससे बात तक नहीं करता। अब ये बात कोई पाकिस्तानी सहाफी करता तो फिर तो भारतीय उस पर टूट पड़ते, लेकिन अशोक सवाइन भारतीय प्रोफेसर हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक मसाइल पर अक्सर अपनी राय का इजहार करते हैं। अब इनकी ये ट्वीट अंधभक्तों के लिए तो हजम करना काफी मुश्किल नजर आता है, लेकिन इस वक्त भारत के आजाद सहाफी क्या बातें कर रहे हैं, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि इस तरह की बेइज्जती अब भारतीयों से शायद बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने भारत को पूरी दुनिया में कहां पर ला खड़ा कर दिया है इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। दोस्तों, मोदी जी जापान क्या गए हैं? ऐसा लग रहा है बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी के अनभक्तों के लिए शायद इतिहास की सबसे बड़ी किसी व्यक्ति की उपलब्धि हो सकती है, या किसी भी पार्टी की सरकार हो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है, तो शायद यही है। और उसका एक पैमाना होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया या किस तरह से दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ, उसका एक एंगल से दिखाया जाता है कि हर एक व्यक्ति दीवाना है कि कैसे मोदी जी से मिल लिया जाए। लेकिन एक तस्वीर जब खिंच रही थी, जो ग्रुप फोटो वहां के कार्यक्रम का, उसमें G7 के उस कार्यक्रम के ग्रुप फोटो के बाद जो वीडियो लीक हुआ, उस वीडियो ने तो देश भर के अंदर एक चर्चा छेड़ दी, एक बहस छेड़ दी कि ये हो क्या रहा था वहां पर। क्योंकि उस वीडियो के अंदर लोग आपस के अंदर दोस्ती के साथ मिलने जुलते दिखाई दिए, बातचीत करते दिखाई दिए, और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो थे वहां पर वो अकेले से छूट गए, थोड़े असहज से दिखे उस वीडियो में, जिसको लेकर कई तरह की बहसें छिड़ गई कि आखिर हो क्या है। सदफ आफरीन ने भी इस वीडियो को डाला है, बहुत से लोगों ने डाला है। सदफ ने लिखा है कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है, मोदी जी से लोग गले मिलने व हाथ मिलाने को तरस रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। इस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या हो रहा है। और गोदी मीडिया तो सुबह से रात तक जिस तरह से एक अपनी रिपोर्ट चला रहा है, मानो ऐसा लगता है कि हमारे देश के नहीं मोदी जी दुनिया के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हों या जो भी हो। और इसलिए अच्छा नहीं लगता है कोई गोदी मीडिया का इतना ज्यादा एग्जरेट करना किसी चीज को, क्योंकि इससे फजीयत होती है और फजीयत हम कहीं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री देश के होते हैं, नेता अलग होते हैं, पार्टी के होते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री कोई होता है तो वो देश का होता है और हर एक व्यक्ति को उसके सम्मान की लड़ाई को लड़ना होता है। देखिए इस वीडियो को आप। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जब ग्रुप फोटो खिंच गया उसके बाद जो बाइडेन से फ्रांस के राष्ट्रपति गले कंधे पे हाथ रख के बात करने लगे, एक दूसरे राष्ट्र प्रमुख जो थे वो भी आ गए, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग आपस में बात करते हुए मोदी जी जो बाइडेन जी की तरफ और फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ देखने लगे और असहजता दिखी चेहरे के ऊपर, और फिर वहां से वो शायद हट गए। ये सारा का सारा देश भर के अंदर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और इसके ऊपर जिम्मेदारी सवाल भी नहीं पूछेगा उन राष्ट्र प्रमुखों से जिन्होंने हमारे मोदी जी को वहां अकेला छोड़ दिया। ये चर्चा इसलिए हो रही है आज, बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया एक लार्जर देन गॉड पिक्चर बना के प्रेजेंट करता है, पोर्ट्रे करता है, और इसलिए आज ये चर्चा स्वाभाविक हो जाता है होना
कि भाई ये पीछे का उसका जो बिहाइंड द सीन है वो भी तो दिखा दीजिए, क्योंकि जब वो वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने लगते हैं तो फिर उसके बाद कई तरह के हंगामे होते हैं, कई तरह की बहस छिड़ती है, और उन बहस का जवाब कोई मीडिया तो देगा नहीं। हाँ, सुशांत सिन्हा टाइप लोगों को पाठशाला क्या जबरदस्ती जवाब देने के लिए बैठ जाते हैं सरकार पर उठने वाले हर सवाल का, कि उनके नंबर बढ़ जाएंगे तो बात अलग है। लेकिन बाकी कोई अगर देखा जाए, जितने लोग चला रहे हैं ये पूरा का पूरा मीडिया में, वो लोग जवाब नहीं देंगे इसके ऊपर, और बीजेपी भी जवाब नहीं देगी। नरेश बलियान है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि कोई दोस्त है न रकीब है, इसी वीडियो को डाल के जब मोदी जी की उनको असहजता दिखी तो उन्होंने लिखा कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। नरेश बलियान है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि कोई दोस्त है न रकीब है, इसी वीडियो को डाल के जब मोदी जी की उनको असहजता दिखी तो उन्होंने लिखा कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त बड़ी प्रासंगिक बन जाती हैं, और उर्दू में बोले तो बड़ी वाजिब हो जाती हैं चर्चा में। गोदी मीडिया ने रात दिन चलाया होता है। इंडिया टीवी का मैंने अभी एक वीडियो के अंदर आपको बताया ही कि कैसे उन्होंने थर थर कपा दिया पाकिस्तान को, चीन को, जो बाइडेन से गले मिलने में मोदी जी के। वहीं देखिए आप दूसरे चैनल चला रहे थे कि जापान में जय मोदी, नीचे लिखा है जापान में मोदी मोदी। इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के नेताओं को पसंद आती होंगी, इसलिए इस तरह का पूरा कवरेज भी चलता है। लेकिन मैं सवाल फिर वहीं पूछूंगा, जैसे मैंने एक और वीडियो के अंदर पूछा कि भाई यूएस के राष्ट्रपति से अगर मिले भी तो यूएस की इस रिपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं हुई, या लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई गई, या अपनी आपत्ति को दर्ज नहीं कराई गई कि कैसे उन्होंने हमारे देश की सरकार के ऊपर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला टैग लगा दिया। उनकी जो आयोग की रिपोर्ट गई है कि बुलडोजर और क्या क्या उसके ऊपर पढ़ के सुना देता हूँ, वीपीएन लिखा है उसको कि मुस्लिमों पर हमले, घरों पर बुलडोजर, पीएम के दौरे से पहले यूएस की रिपोर्ट आई। तो ये सारी चीजों के ऊपर क्यों चर्चा नहीं हो सकती है? गोदी मीडिया सवाल पूछेगा क्या? ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद बस ये सिर्फ एक पक्षीय रिपोर्टिंग चला कर सकते हैं अपनी, जिसमें ये बताया जाए कि भाई देखिए कैसा डंका बज रहा है। फिर लोग कहते हैं डंका है या लंका है, ये समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। एक और चीज बड़ी जोरों शोरों से फैलाई जा रही है कि जापान के एक लेखक हैं जो हिंदी भाषा में बहुत महारत हासिल करी हुई है जिन्होंने, और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेखक भी रहे हैं, उनको अवार्ड भी मिले हैं हमारे देश की तरफ से भी। मोदी जी से उन्होंने हिंदी के अंदर बात करी, लेकिन अब उनका वीडियो आ गया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके देश की संस्कृति और भाषा क्यों न सीखी जाए। तो कृष्णा जी ने लिखा है इस पे, हाल में ही पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले जापान के प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी। सुन लीजिए आप भी। जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके देश की संस्कृति भाषा क्यों न सीखी जाए। दोस्तों सुना आपने, ये भी बीजेपी के लिए बैकफायर करने जैसा है। लेकिन अब यहाँ पर एक और तस्वीरें बहुत ज्यादा दिखाई जा रही हैं, वो है ऋषि सुनाक की। ऋषि सुनाक जी प्रधानमंत्री हैं यूके के, इंग्लैंड के, और अनभक्तों के लिए तो बहुत बड़ी चीज हो गई थी जब तक उन्होंने कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे हमारे प्रवासी भारतीयों को तकलीफ हुई हो। उसके बाद लेकिन आज ये सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछेगा कि क्या मोदी जी बात करेंगे ऋषि सुनाक से। उन्होंने करी होगी कि उनके देश के जो सिक्योरिटी सोर्सेज ने क्लेम किया है, वो डेली मेल ऑनलाइन उनके देश के अखबार ने लिखा कि जो पिछले साल जो हिंसक हमले और भिड़ंत हुई थी ब्रिटेन में, वो भारतीय जनता पार्टी जो भारत का सत्ताधारी दल है उसके द्वारा हवा दी हुई थी। जिसको दबायर ने लिखा है कि ब्रिटेन के लेस्टर में पिछले साल हुई झड़प मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी ने भड़काई थी, ये रिपोर्ट ने कहा है। अब आप खुद सोचिए कि इसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि गोदी मीडिया पर सवाल खड़ा होता है कि वो चाटुकारिता में कहां चले जाते हैं, और इस तरह के सवाल पूछना शायद उनमें पाप हो चुका है, या वो अपने करियर के लिए आत्मघाती सवाल नहीं पूछेंगे तो ठीक है। लेकिन एग्जेजरेशन एक चीज होती है, किसी चीज को इतना बड़ा चढ़ा के बताना कि उस चीज के बारे में जनता सोचने लगे कि वाकई ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया।